मेरे अजीजों, तो आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे कि वो पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ है। इससे भी बढ़कर पहला कुरिन्थियों 3:16 और 6:9 में पवित्र आत्मा हम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यह सच्चाई है। हमें अनुभव हो या ना हो, हर समय महसूस करें या ना करें, कई बार ऐसा महसूस नहीं होता कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है या बीच में हमारे अंदर है। मेरे अजीजों, धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। 4 बार, एक बार पुराने नियम में, 3 बार नए नियम में। हम सब धर्मी हैं। हम सब विश्वास के द्वारा चलने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। सो वचन क्या कहता है? आत्मा हमारे अंदर है, तुम में वास करता है, मुझ में वास करता है, आप में वास करता है। वो हमारे साथ है और समय समय पर वो हमारे ऊपर भी होता है ना, ताकि हमारे द्वारा वो अभिषेक कार्य करे। सो मेरे चीजों, ये वचन है, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को, इस प्रकाश में बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। महसूस हो या ना हो, हालात कैसे भी हों, वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे साथ है ना। तो पवित्र आत्मा की अवेयरनेस, उसकी जागरूकता हम सब के लिए जरूरी है कि हम इस जागरूकता में रहें कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा के बहुत से काम वो करने के लिए भेजा गया। पवित्र आत्मा के बहुत से काम परमेश्वर के दास ने शुरू भी किए थे। अगले सेशन में वो और आगे बढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। और मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु की संगति में रहना सीख लेते हैं, और दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में परमेश्वर के दास ने पहले वर्णन किया, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ, संगति तुम्हारे साथ बनी रहे। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात के महत्व को जानें कि पवित्र आत्मा के साथ संगति करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। संगति करते करते हम उसके साथ एक आत्मा हो सकते हैं। जब एक आत्मा हो जाते हैं तो हमारे जीवन से उसका प्रभाव, उसके गुण और वो स्वयं प्रकट होता है, दिखाई देता है। हमारी सोच विचार, हमारी बातों, हमारे बातों, हमारे कामों, हमारे व्यवहार के द्वारा पवित्र आत्मा जो है प्रकट होता है। दिखेगा कि पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण
कर रहा है, हमें चला रहा है। हम उसके साथ एक आत्मा हुए हैं। एक आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ होना सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इन दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर सिखा रहा है। पिछले 3 हफ्ते से चर्च में पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता के बारे में जो है वो वचन की सेवकाई मैंने की, और कल रात को प्रभु ने कुछ बातें मेरे अंदर डाली जो कि मैं आज यहाँ शेयर करूं। मेरे अजीजों, 17 आयत से पहले 16 आयत में प्रभु का दास पौलुस एक ऐसी एग्जाम्पल देता है जिस एग्जाम्पल को आमतौर पर हम इस्तेमाल करना, या इन शब्दों, जो शब्द वहां इस्तेमाल किया गया, हम पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ आत्मिक सच्चाई समझाने के लिए परमेश्वर के दास ने वो जो है वहां वेश्या का और वेश्या के साथ शारीरिक संबंध का वर्णन किया। एक पहला Corinthians 6:16, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि वो दोनों एक तन होंगे। क्यों प्रभु के दास ने ये एग्जाम्पल इस्तेमाल की? क्यों पवित्र आत्मा ने पौलुस के अंदर ये डाला कि वो इस प्रकाश को, इस सच्चाई को, कि हम संगति के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ, उसकी आत्मा के साथ एक हो सकते हैं, उससे पहले ये एग्जाम्पल क्यों दी? ताकि हम समझ सकें जो वेश्या से संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है। पुरुष और स्त्री जब शारीरिक रीति से एक तन होते हैं तो पुरुष का जीवन स्त्री के अंदर आ जाता है, उनके द्वारा जीवन उत्पन्न होता है, और समय आने पर एक नई जिंदगी संसार में आती है। मेरे जीजो, प्रभु के दास पौलुस हमारी आत्मिक संगति को पवित्र आत्मा के साथ इसे जोड़ता है। क्या सिखाना चाहता है? वो सिखाना चाहता है कि पवित्र आत्मा के साथ जब हम संगति करते हैं, करना सीख जाते हैं, संगति में बने रहते हैं, तो पवित्र आत्मा का जीवन हमारे अंदर भर जाता है, भरा रहता है, और वो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे द्वारा वो दूसरों को छूता है। दूसरे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को हमारे अंदर और हमारे द्वारा देख सकते हैं। सो मेरे अजीजों, यूहन्ना 4:23 में प्रभु ने कहा, वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर ऐसे आराधकों को, आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि आत्मा के द्वारा आराधना करने से, आराधना के द्वारा हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं।
मेरे अजीजों, धन्यवाद करते हैं। आज आराधना की बहुत चर्चा होती है। कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें आमतौर पर लिखा होता है आराधक आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद है। आज से 30-40 पहले गीत की बात होती थी कि गायक आएगा, गीत गाएगा, लेकिन अब नाम तो चेंज हो गया। धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, ये बात अच्छी है कि हम आराधना के बारे में आराधना शब्द का इस्तेमाल करते हैं और आराधना करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से हम आराधना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मेरे अजीजों, 95 भजन 95 1 से 6 पद, हम सारा नहीं पढ़ेंगे। 95 95 भजन 95 1 से 6। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। मेरे चीजों, इन आयतों में हम दो बातें देखते हैं, धन्यवाद और प्रभु की स्तुति, जय जयकार के द्वारा प्रभु की स्तुति। इन दोनों में जय जयकार, उसकी स्तुति करना और उसका धन्यवाद करना, इन दोनों में हमारा बोलना, मुंह से बोलना जो है, हमारे शब्द जो हैं उनका इस्तेमाल होता है। और बहुत बार हम नाचने के द्वारा, कूदने के द्वारा भी प्रभु की स्तुति करते हैं। लेकिन मेरे चीजों, धन्यवाद आराधना नहीं है, स्तुति आराधना नहीं है। ये हमें वचन के आधार से हम सबको जानना और सीखना जरूरी है। आगे 6 पद में, भजन 95 उसका 6 में यहां लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता के सामने घुटने टेकें। दंडवत करें, ये जो शब्द हिंदी में है ये आराधना होना चाहिए, आराधना ज्यादा बेटर है। इंग्लिश में वर्शिप है। लेट अस वर्शिप द लॉर्ड। आइए प्रभु की आराधना करें। और आराधना में क्या करें? उसके सम्मुख आए। पहली बात, उसके सम्मुख आए, फिर भजन, माफ करना, आओ हम झुक कर दंडवत करें। लेट अस बाउ डाउन एंड वर्शिप हिम। आइए झुकें और उसकी आराधना करें। फिर आगे, और अपने कर्ता के सामने घुटने टेकें। दो बातें बोली गई आराधना के बारे में, झुककर दंडवत करें और घुटने टेकें। मेरे चीजों, यहां जो आराधना का वर्णन किया गया है, यहां बोलने के बारे में, कोई शब्द के द्वारा धन्यवाद या स्तुति करने के बारे में जिक्र नहीं है। क्योंकि बोलना, बोल के कुछ हम प्रभु की आराधना नहीं करते। यहां क्या इसका अर्थ क्या है कि झुककर और घुटने टेक कर, ये किस चीज को दिखाता है? पोस्चर ऑफ आवर हार्ट, हमारे हृदय की दृष्टि को, हमारे हृदय के नजरिए को, हमारे हृदय के दृष्टिकोण को
दिखाता है। जब हम झुकते हैं, घुटने टेकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें यही हर समय करते रहना है, हर समय घुटने ही टेकना है, हर समय जो है झुक कर दंडवत करना है। नहीं, ये चीज दिखाती है, ये आराधना में शामिल है, लेकिन सिर्फ यही नहीं। मेरे जीजो, कई बार स्तुति करते हुए भी हमारा हृदय प्रभु के प्रेम से, उसकी महानता, उसकी सुंदरता, उसकी भलाइयों से हृदय भर जाता है। उस समय भी हम कई बार हाथ उठाकर अपने हृदय का दृष्टिकोण, हृदय की दशा प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। हो सकता है उस समय हमारी आंखों से आंसू भी आए। हम प्रभु को ऊंचा करते हैं, और ये बोलकर नहीं, इस समय बोलकर स्तुति करने का समय अलग है, बोलकर धन्यवाद करने का समय अलग है। खामोशी से प्रभु की आराधना करना, अपने हृदय से प्रभु को आदर देना, अपना प्रेम उस पर प्रकट करना, उसे ऊंचा करना, ये अलग है और ये आराधना है। मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में थम जाओ अते जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। परमेश्वर कहता है, चुप हो जाओ और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे अजीजों, यहां जो इंग्लिश वर्ड टू नो एंड नो आई एम गॉड, इब्रानियों में यहां जो नो के लिए जो इब्रानी शब्द है, शायद आदा, ये वही शब्द है जो जेनेसिस, उत्पत्ति 4:1 में है। उसमें क्या है? इंग्लिश में है एडम न्यू ईव। हिंदी में उसका तर्जमा क्या है? आदम हवा के पास गया, या आदम ने हवा के साथ शारीरिक संबंध कायम किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आदम का जीवन हवा में गया, उसके द्वारा जीवन उत्पन्न हुआ। वही शब्द बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। जब हम खामोश प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, आराधना में खामोश रहते हैं, तो प्रभु के साथ हम एक आत्मा हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। मेरे जीजो, बहुत जरूरी है हमारे लिए इस बात को अपने जीवन में अपनाना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं स्तुति के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं धन्यवाद के लिए, जो हम सब ने सीखा है और हम सब उसमें बने हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आराधना के लिए। हो सकता है
आप में से कुछ कई इसको जानते हैं, इसमें बने हुए हैं, कर रहे हैं। लेकिन यदि आज तक हमने आराधना क्या है, उसका महत्व क्या है, वो कैसे करना है, क्या उसका असर या प्रभाव है, यदि आज तक नहीं सीखा, प्रभु आज सिखाना चाहता है, ताकि उसको हम अपने जीवन में अपनाएं। आराधना में खामोशी से प्रभु की हजूरी में रहना सीखें। और जब हम ऐसा करते हैं, बने रहते हैं लगातार, मेरे अजीजों, हमारा जीवन बदलता है। परमेश्वर का जीवन प्रभावशाली रीति से हमारे जीवन में दिखने लगता है, हमारे जीवन से बहने लगता है। मेरे अजीजों, अब हम कुछ बातों पर ध्यान करेंगे कि आराधना में या खामोशी में जब प्रभु के साथ हम समय गुजारते हैं, स्तुति, धन्यवाद और स्तुति के बाद, स्तुति, धन्यवाद और स्तुति का अपना महत्व है, उसके महत्व को हम कम नहीं आंक सकते। धन्यवाद और स्तुति हमें आराधना के लिए तैयार करते हैं। लेकिन धन्यवाद और स्तुति में ही ना रहें, आगे आगे बढ़ें। आराधना में प्रभु की उपस्थिति में ठहरना सीखें, उसके साथ संगति, आराधना में संगति करते हुए पवित्र आत्मा से के साथ एक आत्मा होना सीखें। मेरे अजीजों, इसका परिणाम या असर क्या होता है, कुछ बातें हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। इफिसियों 3 अध्याय 16 पद, इफिसियों 3:16, यहां लिखा है, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत बनो। क्या प्रार्थना करता है प्रभु का दास पौलुस कि तुम्हारा भीतरी मनुष्य जो है, तुम्हारा वास्तविक मनुष्य, असली मनुष्य जो तुम हो, तुम्हारा आत्मा, उसको गुप्त मनुष्य भी कहा गया है, नया मनुष्य भी कहा गया है, भीतरी मनुष्य भी कहा गया है, वही वास्तविक मनुष्य है। भीतरी मनुष्यत्व में तुम उसके आत्मा से, पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। प्रभु की इच्छा हम सबके लिए है कि हमारा आत्मा, हमारा भीतरी मनुष्य क्या हो जी, बलवंत हो। जब वो बलवंत होगा तो हम बाहरी मनुष्य पर आसानी से जय पाते हैं। बाहरी मनुष्य, हमारा शारीरिक मनुष्य, पुराना मनुष्य, उस पर हम जय पाकर चलेंगे जब हमारा अंदर का मनुष्य मजबूत होगा, बलवंत होगा। वो कैसे होगा? उसके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की हुजूरी में जब हम ठहरने लगते हैं, जब पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, आराधना में, खामोशी में, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा बलवंत होता है। ज्यों ज्यों संगति में बने रहते हैं,
जो जो उसकी नजदीकी में चलते हैं, हमारा आत्मा बलवंत होता जाता है, आत्मा बलवंत होता जाता है और हम बदलते जाते हैं। दूसरा Corinthians 3:18, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा ही है जो हमको दिन प्रतिदिन बदलता है, यीशु जैसा बनाता है। मेरे जीजो, परमेश्वर की यही इच्छा और योजना हमारे लिए है। रोमियो 8:29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आपको और मुझको क्यों ठहराया है, क्यों बुलाया है? कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों। हमको देखकर लोग कहने पाए, अन्य जातियों ने आरंभ के चेलों के लिए गवाही दी, ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसी गवाही हमारे लिए कायम हो। लोग हमारे अंदर से यीशु को देखने पाए, हमारी सोच के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा यीशु दिखने पाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का दास पौलुस गलतियों 4:19 में प्रार्थना करता है, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मुझे फिर जच्चा की सी पीड़ाएं लगती है। जब तक तुहाडे विच मसीह सूरत ना फड़ लवे, मैनू फेर पीड़ा लगियां होइयां ने। मेरे अजीजों, ये पीड़ा पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा की दी हुई पीड़ा है। पौलुस के अंदर जब ये पीड़ा है, पौलुस इस पीड़ा में प्रार्थना करता है, कलीसिया को वचन बांटता बोल रहा है, तो अंदाजा लगाइए कि पवित्र आत्मा में हमारे अंदर कितनी पीड़ा होगी जब हम अपने जीवन और अपनी बातों और अपने काम और अपने व्यवहार के द्वारा यीशु के रूप को प्रकट नहीं करते, यीशु के रूप को प्रकट करने में सफल हो जाते हैं। बहुत बार, बहुत लंबे समय से हम सेवकाई में होते हैं, 10, 20, 30, उससे ज्यादा साल भी, छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गलत फहमी में पड़ जाते हैं, विरोधता एक दूसरे की करते हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एकता और प्रेम में बने रहने और चलने में सफल होते हैं। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा के साथ जब हम संगति लगातार करते रहते हैं, हम में यीशु का रूप बढ़ने लगता है, यीशु दिखने लगेगा। जो यीशु ने व्यवहार किया वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। कोई हमारे विरोध में कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हम उन्हें माफ करेंगे, सहेंगे, प्रेम से चलेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम
रोमियो 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। इसलिए डाला गया ताकि वो प्रेम हम में से बहने पाए, उस प्रेम में हम चलने पाए। वो प्रेम 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में उसके गुण बताए गए। सब कुछ सह लेता है, सब कुछ धीरज धरता है, सब बातों में आशा रखता है, विश्वास रखता है। मेरे जीजो, यूहन्ना 10 अध्याय 27 पद में प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। 4 पद में 10 का 4, जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, पहचानती हैं। मेरे जीजो, हम में से कई हो सकते हैं सोचने पर, हम भेड़ नहीं हैं, हम तो चरवाहे हैं। मेरे जीजो, ये सही है कि कुछ लोगों के लिए परमेश्वर ने हमें चरवाहा ठहराया है, लेकिन मूल रूप से चरवाहा होने से पहले हम सब भेड़ हैं। भेड़ हैं। चरवाहा उनके आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। हम कैसी भेड़ हैं? जो काम यीशु करता था वही काम आज पवित्र आत्मा कर रहे हैं। यीशु कहता है, चरवाहा आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे। हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को या अपने जीवन की गाड़ी में क्या करते हैं? पवित्र आत्मा, ठीक है, मैं तेरा आदर करता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन तू मेरी पिछले वाली सीट पर बैठ, ड्राइविंग मुझे करनी आती है, चलाऊंगा मैं गाड़ी। मेरे अजीजों, वो भेड़ों के आगे आगे चलना चाहता है। पवित्र आत्मा यही चाहता है, वो सत्य के मार्ग में उनकी अगुवाई करता है। कैसे करेगा जब अगुवाई लेना चाहेंगे? क्या ये बात सच नहीं है कि हम कई बार अपने आप को पवित्र आत्मा से ज्यादा बुद्धिमान गिनते हैं? इसलिए पवित्र आत्मा की सलाह के बिना जो हमें अच्छा लगता है, जो हम देखते हैं, जो दूसरे करते हैं, वही हम करने लग जाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम करने लगते हैं। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का सही स्थान उसे दें। अपनी गाड़ी की ड्राइविंग की सीट पर पवित्र आत्मा को बैठने दें। और कई बार हम ड्राइविंग की सीट में तो कह देते हैं, ठीक है पवित्र आत्मा बैठ, लेकिन ये जो नेविगेशन है, ये जो लोकेशन मेरे पास है, इसके अनुसार तू चल। इतने बजे ये करना है, वहां पहुंचना है, इतने बजे उसको मिलना है। मेरे जीजू, पवित्र आत्मा हम देखते हैं इन दिनों में मैं
प्रेरितों के काम का अध्ययन कर रहा हूं और इस बात पर प्रभु ने मेरे अंदर डाला कि पवित्र आत्मा के काम कहां कहां कैसे कैसे हैं। बहुत अद्भुत काम, अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा ने अपने लोगों की अगुवाई की, जो उसके साथ एक आत्मा बने रहते थे। नहीं, क्या वो एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में बहुत नजदीकी का संबंध चेलों का और पवित्र आत्मा का हम देखते हैं। मेरे अजीजों, तो प्रभु कहता है भेड़ें सुनती हैं और उसका शब्द पहचानती हैं। मेरे अजीजों, कई बार हम अपने नज़दीकी का की भी आवाज़ पहचानने में इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सी आवाज़ें होती हैं। कोई मेला हो, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर भीड़ हो, बहुत सी आवाज़ें होती हैं वहाँ। तो हमारा करीब का कोई हो, कई बार उसकी आवाज़ भी पहचाननी मुश्किल होती है ना। हम किसकी आवाज़ पहचानते हैं? जिसके हम करीब रहते हैं। हमारे परिवार का मेंबर खटखटाता है, खोलो। कोई पत्नी पूछती है अपने पति से कि तू कौन है? पति को बताने की जरूरत पड़ती है कि मैं तेरा पति हूं जिससे इतने साल पहले शादी हुई थी? जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। वो इकट्ठे रहते हैं नजदीक, इसलिए वो पहचानते हैं एक दूसरे की आवाज। मेरे अजीजों, जब हम उसकी नजदीकी में रहते हैं, संगति में रहते हैं, उसका शब्द पहचानेंगे। इसके लिए जरूरी है हमें यह सीखना कि और दूसरी जितनी भी आवाजें हैं उन सब से अपने आप को अलग करना सीखें। शरीर की आवाज है, हमारे पड़ोसियों की आवाज है, बहुत बार हमारे परिवार के सदस्यों की भी ऐसी आवाज हो सकती है जो पवित्र आत्मा की आवाज से मेल ना खाए। उन आवाजों से अपने आप को दूर करना है। मेरे अजीजों, पहला राजा 19 अध्याय 11 और 12 पद, वहां हम देखते हैं कि एलिया परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पहाड़ पर खड़ा है और वहां लिखा है प्रचंड आंधी आई, परमेश्वर उसमें नहीं था। भूकंप आया, भूचाल, बहुत बड़ी अंधेरी आई, परमेश्वर उसमें नहीं था। भूचाल आया, उसमें नहीं था। आग आई, उसमें नहीं था। लेकिन जब एक दबा हुआ धीमा शब्द उसके द्वारा परमेश्वर ने एलिया से बात की। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा आमतौर पर जो है वो खामोशी से बात करता है, हमारी आत्मा से बात करता है। मेरे जीवन में सिर्फ एक बार हुआ, जब मैं चंडीगढ़ में था, कि परमेश्वर की ऑडिबल वॉइस, ऊंची आवाज मैंने सुनी। लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये आम पवित्र आत्मा का बात करने का तरीका नहीं है। वो धीमी आवाज में बात करता, उसकी शांति भी उसकी आवाज है। पवित्र आत्मा की शांति भी उसकी आवाज है। तो पवित्र आत्मा धीमे शब्द से आमतौर पर बात करता है, इसलिए
हमें उसके साथ संगति में एक आत्मा बने रहना जरूरी है ताकि हम उसकी सुन सकें। मेरे जीजो, प्रेरितों का 16:6, पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। फिर 7 में, प्रेरितों का 16:7, बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। पवित्र आत्मा के पास हमारे लिए योजना है, उत्तम योजना, सबसे बढ़िया योजना पवित्र आत्मा के पास है। चेलों ने सोचा कि एशिया में जाना अच्छा है, एशिया में जरूरी है। उन्होंने सोचा बितूनिया में चलो जाएंगे अगर पवित्र आत्मा एशिया में नहीं चाहता, लेकिन पवित्र आत्मा वहां जाने से भी मना किया। रात को दर्शन के द्वारा पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि मकदूनिया में वो जाएं। किस टाइम, किस समय, परमेश्वर की क्या योजना है, उसके साथ जब हम संगति करते हैं तो पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है। मेरे अजीजों, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा निर्बलता में हमारी सहायता करता है। पहले सेशन में भी हम देख चुके, निर्बलता में, कमजोरी में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा यीशु जैसा सहायक है, स्वार्थी नहीं है। जिस बात में भी हम कमजोर हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए उस बात में वो हमारी सहायता करना चाहता है। 8:26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, कमजोरी में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये कमजोरी, यहां जो कमजोरी बताई गई है वो है हर समय हमें नहीं पता कि सही प्रार्थना उस समय के लिए हमारी क्या है, किस बात के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए ही नहीं, हमारे द्वारा भी प्रार्थना करता है। 27 में, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इंग्लिश में को हमारे द्वारा विनती करता है, हमारे द्वारा प्रार्थना करता है हमारे लिए, हमारे द्वारा भी है। मेरे क्या मेक्स इंटरसेशन फॉर द सेंट। तो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है कब कैसे प्रार्थना करें। ये तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा के साथ संगति के द्वारा एक आत्मा बनकर प्रतिदिन आगे चलेंगे। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, वो कौन सी आयत में है? इसी रीति से आत्मा ही हमारी दुर्बलता में सहायता करे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही
ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे जीजो, ये आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा भी विनती करता है, हमारे द्वारा दूसरों के लिए विनती करता है। कब? जब हम उसकी संगति में रहते हैं तो वो हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। मेरे अजीजों, यशाया 66:8 में लिखा है, सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गई। वो पीड़ा, जब हम अपने आप को खाली करते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं, पवित्र आत्मा मुझे भर, मेरे जीवन पर अधिकार कर, मुझे चला, मुझे बदल, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी दूसरी आत्माओं के लिए पीड़ा डालता है। जैसे पौलुस 4:19 में गलती में हमने देखा, और यहाँ 66:8 यशाया में, कि जब उनको पीड़ा उठी तो संतान उत्पन्न हो गई। मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर हमें किसी के लिए पीड़ा देता है, उस पीड़ा में बने रहें, क्योंकि जिस बात की पीड़ा दी है वो संतान, वो फल, वो प्रार्थना का उत्तर हमें मिलने वाला है। मेरे अजीजों, यशाया 59:19 में, जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। मेरे अजीजों, जब दुश्मन बाढ़ की तरह, भारी बाढ़ की तरह हमारे खिलाफ आते हैं, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है? झंडा खड़ा करता है। वो शत्रु को बताता है, ये हमारा खरीदा हुआ है, तेरा शैतान इस पर कोई अधिकार नहीं, तू शैतान इसको छू नहीं सकता, ये मेरा है, ये मेरा है। कब झंडा खड़ा करता है? जब हम प्रभु को लड़ने की आज्ञा देते हैं। शत्रु के साथ जब खुद लड़ते रहते हैं अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता से, तो पवित्र आत्मा साइड में कोने में बैठा रहता है। देखिए, जब हम पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हैं, अधिकार देते हैं, उसके हाथों में अपनी लड़ाई को, जंग को देते हैं, तो वो शत्रु के विरुद्ध झंडा खड़ा करता है, हमें जय देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के। आइए हम प्रार्थना में रहें। हालेलुया।